तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, ऐसा वर दीजिए, मेरी पहली अर्ज मैया सुन लीजिए, मेरी पहली अर्ज मैया सुन लीजिए, मेरी माथे की बिंदी अमर कीजिए, मेरी माथे की बिंदी अमर कीजिए, ये चमकती रहे उम्र भर के लिए, ये चमकती रहे उम्र भर के लिए। तुलसी माँ खबर दीजिए, मेरी दूजी अर्ज मैया सुन लीजिए, मेरी दूजी अर्ज मैया सुन लीजिए, मेरी हाथों की चूड़ी अमर कीजिए, मेरी हाथों की चूड़ी अमर कीजिए, ये खनकती रही उम्र भर के लिए, ये खनकती रही उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मेरी तीजी अर्ज मैया सुन लीजिए, मेरी तीजी अर्ज मैया सुन लीजिए, मेरी हाथों की मेहंदी अमर कीजिए, मेरी हाथों की मेहंदी अमर कीजिए, ये चमकती रहे उम्र भर के लिए, ये चमकती रही उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मेरी चौथी अर्ज मैया सुन लीजिए, मेरी चौथी अर्ज मैया सुन लीजिए, मेरी पायल की, मेरी पैरों की पायल सलामत रहे, मेरी पैरों की पायल सलामत रहे, ये खनकती रहे उम्र भर के लिए, ये खनकती रहे उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी भक्तों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रवण करने से पहले आप सुनेंगे भाई दूज की पौराणिक कथा। भाई दूज को लेकर एक पौराणिक कथा है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा को संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम यम और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा भगवान सूर्यदेव की तपस्या को सहन न कर सकी। ऐसे में उन्होंने अपनी छाया स्वयं बनाई और अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर अपने मायके चली गई। छाया को अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन भाई बहन के बीच बहुत प्यार था। विवाह के बाद
यमुना हमेशा अपने भाई को भोजन के लिए घर बुलाती थी, लेकिन व्यवस्था के कारण यमराज यमुना की बात टाल देते थे, क्योंकि उसे अपने काम से इतना समय नहीं मिल पाता था कि वह खाने के लिए अपनी बहन के यहाँ जा सके। लेकिन बहन के काफी जिद के बाद वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूसरे दिन यमुना से मिलने उसके घर पहुंचा। यमुना ने उसका स्वागत किया और उनके माथे पर तिलक लगाकर उन्हें भोजन कराया। बहन के सम्मान से प्रसन्न होकर यमदेव ने उससे कुछ मांगने को कहा। तभी यमुना ने उसे हर साल इस दिन घर आने का वरदान मांगा। यमुना के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए यमदेव ने उन्हें कुछ गहने और उपहार दिए। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाता है उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। अब रसपान कीजिए भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा का। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होना बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपी है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि जो मामा को दे रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावरी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा भाई देखा है?
किसी ने मेरा बावरा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो, वही तो कहीं आपका भाई नहीं है। भागी भागी बहन पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और जब पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होना बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्या सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब बारात चलने को तैयार हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते जब फेरों का समय आ गया, जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली,
एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए। एक जेठ भी छोड़, नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटे और बहू को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। भक्तों, अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में भगवान के श्री चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के महात्म्य की कथा का रसपान किया था। अब रसपान कीजिए उससे आगे की कथा का। ऋषि पूछने लगे, हे सूर्य जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं चली। तब सूर्य जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हाँ, जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को न कोई कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। इतएव मेरे पुत्रों को अकंठव राज प्रदान कीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, मैं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूँगा। कुछ समय बाद अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान पुरुष रूप में देखा। तब कश्यपादि ऋषि भगवान वामन की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान का स्तोत्र का नित्य पाठ करता है वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब भगवान वामन बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अब रसपान कीजिए श्री तुलसी चालीसा पाठ व माता तुलसी की आरती का। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर वर अम्ब,
जनहित हे वृंदावनी, अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उष कीन्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीने जानी जनि छाड़हु हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलो कहीं तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जल अंदर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा, धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पासाड़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत।
बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हवे परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान्न। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोले तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो, तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की जय।